देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में बीके शिवानी का सफलता मंत्र। नई दिल्ली के AICTE हेडक्वार्टर ऑडिटोरियम में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने के लिए 400 से अधिक वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स व इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उपस्थित हुए, जिसका मुख्य विषय इंटीग्रिटी स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न एजुकेशन, द नीड ऑफ द आवर पर गणमान्य लोगों को बीके शिवानी ने संबोधित किया। किस किस का लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। लेकिन अब अगर आप अपने स्टूडेंट्स को जाके बोलेंगे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो कहेंगे यस यस हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ब्यूटीफुल इंटेंशन, लेकिन आत्मा है क्या जिससे आत्मनिर्भर बनाना है, वो तो पता नहीं है। आत्मनिर्भर का मीनिंग क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर भी सिर्फ बाह्य ही सोच रहे हैं। तो आत्मनिर्भर means self-reliant. It's coming from two words, आत्मा और निर्भर। और आत्मनिर्भर means आत्मा किस पर निर्भर? आत्मा सिर्फ खुद पर निर्भर। आज आत्मा परिस्थिति निर्भर हो गई है, आज आत्मा व्यक्ति निर्भर हो गई है। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम ने अपने उद्बोधन में कहा कि आध्यात्मिकता ही शिक्षा का आधार है, जिससे आज के समय में नैतिक मूल्यों का विकास हो। आगे उन्होंने कहा कि पॉजिटिव कंटेंट ही इमोशनल डाइट है, क्योंकि आधुनिक युग में युवा पीढ़ी शिक्षा के अवसरों से वंचित हो रही है। साथ ही UGC के फॉर्मर चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह ने ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक शिक्षा मिशन को सराहा। Spirituality does not mean withdrawing from the material world. Rather, it is about integrating mindfully with a sense of purpose and inner harmony. आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, वो आपकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट होती है, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन्स नहीं होते, आपके अंदर कोई दुविधा नहीं होती, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका आत्मज्ञान आपको होता है, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है इसकी अनुभूति आपको होती है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सब स्पष्टता जो है वो आध्यात्मिकता के साथ आती है, और इसलिए आध्यात्मिकता का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। घाटकोपर सब जोन में गुड़ी पाड़वा, उगादी, चैती चांद, चैत्र नवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम। मुंबई में घाटकोपर सब जोन के राजयोग भवन में गुड़ी पाड़वा, उगादी, चैती चांद और चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। पीस पार्क में आयोजित इस उत्सव में लगभग 150 लोगों ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं महिला समूहों के सदस्य भी शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक लेजिम नृत्य से हुआ। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK विष्णुप्रिया ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। साथ ही म्यूजिकल मूविंग मेडिटेशन द्वारा सभी को स्वर्गीय सुख की अनुभूति कराई गई। इस अवसर पर भव्य गुड़ी पाड़वा रैलियां निकाली गईं, जिनमें ब्रह्मा कुमारीज योग भवन ने भी सहभागिता की। इस शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण रहा स्वर्ग की सुंदर झांकियां, जिनमें श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। इसके अतिरिक्त चैती चांद के पावन अवसर पर भारत की प्रसिद्ध RJ अर्चना ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK निकुंज का इंटरव्यू लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज योग भवन ने समाज में आध्यात्मिक जागरूकता और दिव्यता का संचार किया। बच्चों के लिए 3 दिवसीय मेडिटेशन शिविर का आयोजन। भिलाई सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए 3 दिवसीय मेडिटेशन शिविर का आयोजन हुआ। फिजिकल एक्सरसाइज के पश्चात ओम ध्वनि उच्चारण के साथ ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास कराया गया। वहीं बच्चों के उमंग उत्साह से भरपूर नई सकारात्मक ऊर्जा से शिविर की शुरुआत हुई। BK शिखा और BK मयंक ने बच्चों को ट्री ऑफ थैंकफुलनेस के बारे में बताया कि जो भी हम सभी को वर्तमान में प्राप्तियां हो रही हैं, उसके लिए प्रकृति के 5 तत्वों को, परमात्मा को, अपने अभिभावकों को, किसानों को और शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना है। दूसरे दिन BK गायत्री ने बताया कि लाइफ में अटेंशन और सीखने की लगन आवश्यक है। विभिन्न गतिविधियां, पजल्स, वैल्यू गेम्स, प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक जीवन जीने की शिक्षाएं दी गई। स्थानीय प्रभारी BK आशा ने भी अपने आशीर्वचनों से बच्चों को लाभान्वित किया। हमें जिम्मेवार तो अपनी जवाबदारी निभाना और मम्मी को पापा को सुख देना, और स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ करके जिम्मेवारी से अपना होमवर्क करना।
कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अलग अलग स्थानों पर शिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शिवलिंग दर्शन के साथ 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे सैकड़ों लोगों को परमात्मा परिचय मिला। चिन्मय मिशन फिनिक्स में आत्मा परमात्मा कालचक्र एवं कल्प वृक्ष की जानकारी दी गई। वहीं बीके विनु, बीके श्रुति, बीके शैफाली के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। आगे ओएसिस कम्युनिटी सेंटर, ब्रह्मा कुमारी सेरिटोस सेंटर और लॉस एंजलिस सेवा केंद्र पर भी शिवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सील बाज में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके डाइनी, बीके गीता समेत अन्य बीके सदस्यों ने सभा को मार्गदर्शित करते हुए पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। आईजीएल में वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर संगोष्ठी। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल में वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर कार्यशाला में युवा कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता लोधी रोड सेवा केंद्र से बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि कार्यालय की बातों को घर ले जाते हैं, परिणाम स्वरूप घर का वातावरण भारी हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस अर्थात जब हम दफ्तर में हैं तो वहां पूरी तन्मयता से कार्य करें और जब हम घर आते हैं तो परिजनों को पूरा समय दें। वहीं आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि क्यों, कैसे, क्या, कब और कौन जैसे शब्द कटुता लाते हैं। हमें क्राई नहीं करना है लेकिन फ्लाई करना है। तत्पश्चात सभी को सामूहिक योगा अभ्यास कराया गया। वहीं प्रतिभागियों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। तो कई बार हम ऑफिस की बातें, वहां की बातें सोचते रहते, कई बार जरूरी होती है, लेकिन कई बार वो चीज जरूरी नहीं होती है। आपका बच्चा आपको क्या बोलता है? डैडी, आप अभी ऑफिस में नहीं है, आप घर में हैं। माने अभी भी जो ऑफिस वाला मास्क है वो आपने उतारा नहीं है। ऑफिस में एक अलग तरह की दुनिया है, लेकिन घर में अलग तरह की दुनिया है। तो अगर दोनों में जो लाइन है वो हम बना के रखेंगे तो हमारा घर भी अच्छा रहेगा और हमारा ऑफिस भी अच्छा रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं। तो रात को सोने से पहले एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा। सोने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले हम सारे गैजेट्स को बंद करेंगे। गैजेट्स माने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, इवन इंटरनेट को भी बंद कर देंगे। सत्यता को वरदान मिला हुआ है, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमें हमारे अंदर सभ्यता होने की बहुत जरूरत है। हम राइट हैं, लेकिन हम जोर जोर से गुस्से में बोल रहे हैं। मैं झूठ थोड़ी हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं सच्चा, मैं सच बोल रहा हूँ। हम सभ्यता के साथ नहीं पेश कर रहे हैं। आज जो सबसे अच्छा लगा कि जो गुरुजी ने बताया कि हम सुबह प्रातः जब उठते हैं तो सबसे पहले प्रभु का नाम लेके अपने आप को शाबाशी देनी है। हे प्रभु, कि धन्य हो, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, हर चीज दी है, मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर मेरा दिनचर्या बहुत अच्छा चले और अच्छा रहूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।